इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच मॉडल संख्या 9 में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे मॉडल 9 और भाग 1। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम नए वीडियोस इस चैनल पे लेकर आएंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आप हमारी वीडियोस देख पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ऊपरी आहार सुनिश्चित कराने में हम कहाँ तक पहुँचें। जैसे कि प्रश्नों को पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए और भी प्रश्नों को भी आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कि 1, वो कौन से बच्चे हैं जिन्हें पर्याप्त ऊपरी आहार मिला है। दूसरा, वो कौन से बच्चे हैं जिन्हें पर्याप्त ऊपरी आहार नहीं मिला है। तीसरा, क्या कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने हमारे सहयोग के बाद पर्याप्त ऊपरी आहार की शुरुआत की, उनमें यह परिवर्तन कैसे आया। इसी तरह की और भी आप प्रश्नों को इसमें शामिल भी कर सकते हैं और चर्चा भी करें। चर्चा समाप्त होने के बाद बताएंगे, हम यह चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शिशु के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ ऊपरी शुरू करना आवश्यक है। ऊपरी आहार सुनिश्चित कराने में हम कहां तक पहुंचे, इसके बारे में कुछ बिंदुओं को समझते हैं। 1, क्या हमारे गांव में अब पहले से ज़्यादा बच्चों ने पर्याप्त मात्रा में ऊपरी आहार खाना शुरू किया है। दूसरी, ऊपरी आहार पर आधारित इस प्रगति को कैसे मापेंगे। क्या हम ऊपरी आहार खाने वाले बच्चों की संख्या बता सकते हैं। इस संख्या को बताने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया जो कॉलम दिख रही है, आपको इसी तरह के कॉलम आपको बनाना होगा। जैसे कि पहले कॉलम में आप देख सकते हैं कितने बच्चे स्तनपान कर रहे हैं। अगले कॉलम में ये बताया गया है कितने बच्चे हैं और कुल बच्चे, इन दोनों को संख्या को हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि आगे कॉलम में आप देख सकते हैं 6 माह है तो 6 माह के कितने बच्चे हैं जो स्तनपान कर रहे हैं और कुल बच्चे कितने हैं। इसी प्रकार से आगे के सारे कॉलम को आपको भरना है, जैसे कि 6 माह, 7 माह और 8 माह और 9 माह। इसके हिसाब से आपको अलग अलग करके बच्चों के स्तनपान की संख्या कितने बच्चे हैं और कुल बच्चे कितने हो रहे हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अब हम दूसरे कॉलम को समझते हैं। कितने बच्चों को पूरे दिन में चावल, रोटी या दूध के अलावा निम्नलिखित चीज़ें भी खिलाई जा रही है, इसके बारे में आप बच्चे के माता पिता से बात करेंगे। जैसे कि दाल, पीली नारंगी रंग की सब्जियां व फल या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां, अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। इस बारे में बच्चे के माता पिता से चर्चा होने के बाद आप अगले कॉलम को भरेंगे, जैसे कि कितने बच्चों को पूरे दिन में चावल, रोटी या दूध के अलावा निम्नलिखित चीज़ें भी खिलाई जा रही है। उन बच्चों की संख्या को आप अगले कॉलम में भरेंगे, जैसे कि कितने बच्चे हैं और कुल बच्चे कितने हैं। इन बच्चों की संख्या को आप 6 माह, 7 माह, 8 माह और 9 माह इस तरह से अलग अलग करके लिखेंगे। अब देखते हैं तीसरे कॉलम को, कितने बच्चों को खाना हाथ धोकर खिलाया जा रहा है। इसके बारे में भी आप बच्चे के माता पिता से चर्चा करेंगे और उसके बाद अगले कॉलम में जैसे लिखा है कितने बच्चे, कुल बच्चे, उसी के हिसाब से आपको 6 माह, 7 माह, 8 माह और 9 माह इस तरह से अलग अलग करके आपको लिखते हुए जाना है। चौथे कॉलम में देख सकते हैं कितने बच्चों को खाना अलग से प्लेट या कटोरी में दिया जाता है, तो उन बच्चों की आप टोटल संख्या लिखेंगे, मतलब कुल मिला के कितने बच्चे हैं और कुल बच्चे कितने हैं। इसको भी आप अलग अलग जैसे कि माह के हिसाब से अलग अलग करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं 5वें कॉलम पर, क्या बच्चों को जितना आहार खाना चाहिए उतना खा रहे हैं, इसके बारे में आप बच्चे की माँ से चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद आप कितने बच्चे हैं और कुल बच्चे कितने हैं, इसकी संख्या आपको लिखते हुए जाना है। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं 6 माह, 7 माह, 8 माह और 9 माह इस तरह से अलग अलग करके आपको संख्याओं को लिखना है। इस चार्ट को समझने के लिए आप चर्चा भी कर सकते हैं। इस चर्चा में आप एक एक प्रतिभागियों को प्रथम कॉलम के सभी प्रश्नों को पढ़ने के लिए बुलाएंगे। उसके बाद कुछ प्रतिभागियों को बुलाएं और एक एक कर तालिका में लिखी जानकारी के बारे में पूछेंगे।
इसके बाद पूछे कि आपके क्षेत्र में इन आयु में कितने बच्चे हैं, इनमें से कितने बच्चों को तरीके से खिलाया जा रहा है। इस चर्चा के बाद सभी को बताएं कि इस अभ्यास के लिए कुछ सामान्य नियम भी हैं, जैसे कि 1. अपनी गृहपेट पंजी को देखकर जवाब दें। दूसरा, यदि आपको कुछ बच्चों के बारे में पता नहीं है तो कोई बात नहीं। यह अभ्यास आपके क्षेत्र की स्थिति समझने के लिए और सीखने के लिए है। इसके साथ साथ किन्हीं 5 प्रतिभागियों से संख्या पूछेंगे। सभी द्वारा दी गई संख्या भरने के बाद अंश यानी कि कितने बच्चे और विभाजक यानी कि कुल बच्चे को लेकर प्रतिशत निकालें और देखें। 1. अभी बच्चों की क्या स्थिति है। दूसरा, क्या आपको लगता है कि वो पर्याप्त मात्रा में ऊपरी आहार खा रहे हैं। तीसरा, ऊपरी आहार को खिलाने से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो परिवार के लोग सही कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो सही नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं मॉडल नंबर 9 भाग 2 में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।